दोस्तों ये देखिए भांग की खेती हर जगह होती है। मलाना गांव में आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये रहा दोस्तों सामने मलाना का गांव। अभी डेली अगर देखा जाए यहाँ का बंदा कितना कमा लेता है भांग पे? इसका मतलब 15-20 हज़ार रुपये दिहाड़ी। हर 15 से 20 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमा लेता है बंदा यहाँ पे डेली की। ये भाई ये देखिए मलाना से भाई जी, मलाना से क्या बात है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम है रेड आइस। इस जो माल का नाम है रेड आइस। यहाँ पे इतना डाला तो भाई जी कितना तोला होगा? सो गाइस फाइनली हम लोग उबड़ खाबड़ डेंजरस और पहाड़ को चीरते हुए इन रोडों को पार करते हुए हम लोग जा पहुँचे मलाना स्टेशन पे। हालांकि जहाँ पे हम इस वक्त पहुँचे थे वहाँ से भी करीब करीब आधा घंटा लगता है दोस्तों पैदल चलने के लिए मलाना के लिए। बट यहाँ तक ही रोड जाता है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे चला हुआ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम। और दोस्तों ये जो लोग हैं ये बाहर से आए हुए हैं, यानी कि इन्होंने लीज पे जगह ली हुई है मलाना वालों से। और ये करते हैं करोड़ों की कमाई। कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ पे पहुँचते ही आपको ऐसे 3 से 4 छोटे छोटे टी स्टॉल या ढाबा वगैरह मिल जाएगा जहाँ पे कि आप चाय कॉफ़ी के अलावा खाना वगैरह इत्यादि कर सकते हो। यहाँ पे चाय पानी करने के बाद दोस्तों हम निकल पड़े इस रास्ते में जो कि मलाना के लिए जाता है। और ये जो रास्ता है दोस्तों यहाँ से करीब करीब 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लग सकता है पैदल चलने के लिए, क्योंकि रोड यहीं तक जाता है। अभी हमने सबसे पहले नीचे जाना है और फिर करना है मलाना खड्ड पड़ता है उसको पार, जो कि हम जाएंगे पुल के ऊपर से। दोस्तों ये देखिए भांग की खेती हर जगह होती है। मलाना गांव में आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये रहा दोस्तों सामने मलाना का गांव। अभी आपको उतना नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो जो यहाँ का रोड है दोस्तों वहाँ से करीब करीब आधा घंटा लग जाता है पैदल में। तो कुछ ऐसा रहा रास्ता। और आपको हर जगह दोस्तों कुछ इस प्रकार से मलाना में भांग की भांग मिल जाएगी। तो दोस्तों मलाना रहा, इस साइड हम आ चुके हैं। मलाना के लिए कुछ इस प्रकार से दोस्तों रास्ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से कैफे जैसा यहाँ पे बना हुआ है। और ये भी आप देख सकते हो। इस पुल को क्रॉस करके दोस्तों पार जाना पड़ता है। यहाँ पे एक छोटी सी दोस्तों झरना जैसा पड़ता है, नदी जैसी पड़ती है। मलाना झरना के नाम से इसको जाना जाता है। रास्ते में जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो हमें यहाँ के कुछ युवा लोग मिले जो कि चिल आउट कर रहे थे, हंसते हंसते गाते गाते जा रहे थे पूरे रास्ते में। इधर को बढ़िया है। अच्छा लो ठोको थोड़ी नांटी यार। ये देखिए मलाना से भाई जी, मलाना से क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मलाना में। और यार जैसे ही मलाना में हम पहुंचे दोस्तों तो यहाँ पे हो गई है रात। मलाना से ठीक जस्ट पहला जो स्टेप पड़ता है वहाँ पे इस वक्त हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ पे जो भैया बैठे हुए हैं तो ये मलाना से ये लोकल, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मलाना इतना फेमस क्यों है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो ये भैया बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं मलाना में क्या क्या चीज़ फेमस है। और स्पेशली मलाना जो जानी जाती है दोस्तों मलाना क्रीम के लिए, तो इनसे उसका रेट भी जानने की कोशिश करते हैं। और भी कुछ चीज़ें इस चीज़ के यहाँ के जो हिस्ट्री है, यहाँ का सबसे पुराना जो इतिहास है, या यहाँ का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र यानी कि अपना जो कानून होता है तो वो यहाँ का जाना जाता है। इसलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं बैठे हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी नारायण ठाकुर। हाँ जी नारायण ठाकुर। अच्छा नारायण ठाकुर जी। तो यहाँ पे आप मलाना से लोकल? हाँ जी बेसिकली मल्टी से मैं मलाना में काफ़ी टाइम से रहता हूँ। अच्छा जी अच्छा। तो यहाँ का भाई जी यहाँ पे भाई जी बैठे हुए आप कुल्लू से ही हो? कुल्लू। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। तो मलाना में सबसे अच्छी जो चीज़ है, मलाना किस चीज़ के लिए फेमस है? फेमस तो भाई वैसे बहुत चीज़ों के लिए, वैसे मतलब ज़्यादा तो यहाँ पे आपको पता ही है माल मलाना करीम है ना? मलाना करीम। हाँ जी हाँ जी। तो भैया को कितना टाइम हो गया भैया इधर? जी मेरे को हो गया, मैंने आप 10-15 साल। 10-15 साल हो गए। मलाना तो मेरे को हो गया 5-6 महीने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ की जो सबसे फेमस जो है मलाना क्रीम यानी कि भांग, तो किस रेट में मिलती है यहाँ पे? मलाना भाई जी देखे 2 प्रकार, एक क्रीम होता है, वाइल होता है। ठीक है। उसका रेट रहता है मिनिमम जैसे 8,000 से लेकर 10,000 के आसपास। रुपये तोला? हाँ तोला। कौन सा रहता है? वाइल होता है। वाइल वाइल्ड का रहता है 8 से 10 हज़ार रुपये तोला। और दूसरा रहता है क्रीम, फर्स्ट क्रीम रहेगा फर्स्ट क्रीम से 6 से 7 तक। 6 से 7 हज़ार रुपये तोला। इतना महंगा? और जैसे सेकंड क्रीम आएगा आपका 4 से 5 तक। अच्छा सेकंड क्रीम आएगा, यानी कि 3-4 टाइप की वैराइटीज़ है ना?
अच्छा, तो इसमें खास बात क्या है जो सबसे महंगा है जो आपने वाइल बताया? तो सबसे महंगा रहेगा आपका हैश वाइल भाई जो यहाँ का जो अच्छा, हैश वाइल कितने का है? तो भाई तो देख जैसे सीजन के साथ है, सीजन टाइम मिलेगा जब मैन सीजन पे जी 8 है 9 में, फिर स्टॉक सीजन में 10 या 12 खरीद 10 या 12 में मिलता है 1000 रुपये तोला। एक नंबर चीज़ होती है जो वाइल होता है पूरा। तो ये कितना लगता है अगर मान लो किसी ने भांग वगैरह पीनी है किसी ने, तो कितना लगता सिगरेट है? में लगता है जो पेपर में अच्छा, सिगरेट में बहुत कम लगता है, बहुत कम यूज़ होता है ना। ऐसे लगाया जाता है पूरा बस। अच्छा, नशा तो सेम होता है या फीलिंग उसके अलग होती है? अलग फीलिंग होती है। अच्छा अच्छा, ये चीज़ होती वाइल है। है ना जो वो मेडिसिन का काम करता है ना। अच्छा, मेडिसिन का कभी काम करता है। अच्छा जी, अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और किस चीज़ के लिए जाना जाता है यहाँ का जो रूल कानून क्या चलता है यहाँ पे? रूल भाई यहाँ तो कोई ऐसा है जैसे गांव में जाएंगे आप, जैसे टेंपल वगैरह जैसे जो ठीक है, ठीक, टेंपल वगैरह होते हैं, ठीक है। टच नहीं कर सकते हमसे। अच्छा, टच नहीं कर सकते। आप जैसे फोटो वगैरह वहाँ से खिंचवा सकते हैं। जी जी जी। बाकी टच नहीं कर सकते आप उसको। अच्छा, हाँ, उस पर जुर्माना है 5,000 के आसपास। ओके, 5000 रुपये जुर्माना है। अच्छा, अगर यहाँ पे बयासी भी जाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे बूटी होती है, ठीक है, भांग है, इधर को है क्या थोड़ा? ठीक है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम हनी है भाई। हनी। अच्छा, तो हनी भाई जैसे यहाँ की जो बूटी रहती है यानी कि भांग रहती है, अगर उसको कोई स्पेशली मलना चाहे तो क्या यहाँ पे मतलब अलाउड है? अलाउड नहीं है भाई, फाइन है यहाँ पे अकाउंट में। कितना फाइन लगाते हैं? फाइन है शायद 35 या 3000 के बीच में होगा। 3000 या बाहर के 3500 का? अच्छा, के बंदे को अलाउड अलाउड नहीं है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, टच नहीं कर सकते इन चीज़ को। इधर इधर जाना भाई जी, आप भी थोड़ा सा दोनों पर। अच्छा, यहाँ के लोग का मतलब जो प्रमुख व्यवसाय क्या है, साधारण इनकी इनकम सोर्स क्या है यहाँ का? इनकम तो इनका ही है, चरस का ही। खेती वगैरह नहीं करते? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करते ये लोग हैं? चरसी। हाँ, देख लेना अपना, कल जाएंगे आप तो पूरा एक्सप्लोर कर लेना। तो ये रोड वगैरह तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये तो अब बना हुआ है। रोड तो पहले क्या चीज़ थी यहाँ पे? पता इनको जो यहाँ जरी से पैदल है जी यहाँ तक। पैदल ये तो जैसे 10-12 साल 10 साल से नहीं मिलता रोड है। अच्छा, 10-1 साल से? जैसे प्रोजेक्ट बना ना यहाँ पे जो। हाँ हाँ, बिल्कुल, प्रोजेक्ट बना है, उस वजह से हो गया यहाँ पे ना। बस रोड आ गया है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मैंने देखा जितने भी मतलब मैक्सिमम जो यहाँ के यंग जनरेशन वाले मिले ना, लगभग अनपढ़ है ना, स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, मतलब जाते वो बहुत कम जाते हैं ना, और नशा भी सारे करते हैं तकरीबन है ना, है ना, लगभग। कुछ एक पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, कुछ एक पढ़ भी रहे, बट मैक्सिमम तो ये है कि मतलब नशे में चूर है ना, ये चीज़ होती है यहाँ की। अच्छा, यहाँ का रूल कानून ये है कि टच नहीं कर सकते कहीं भी, और नहीं चलता जैसे कोर्ट काट में नहीं जाते, इनका फैसला इनका खुद का कानून होता है यहाँ पे। तो पुलिस वगैरह यहाँ पे अलाउ नहीं करते, ये पुलिस वगैरह आती है कभी ऐसे आती है तो, पर गांव में ही निपटा देते हैं, निपटारा वगैरह सारा ना, के मामले में नहीं आएगी, गांव के मामले में नहीं आएगी। तो यहाँ पे बैठे भाई जी से जानने की कोशिश करते हैं, भाई जी अगर यहाँ पे जो यहाँ का रूल कानून है, ठीक है, जो इनका अपना प्राचीन जो भी चलता है, ठीक, अगर उसको ना माने लोग, जैसे ये जुर्माना वगैरह लगाते हैं, यानी कि अगर कोई भांग में फंसता है या इनके आर पार किसी भी वस्तु में टच कर लेता है, ठीक है, तो उस रूल को ना माने, अपनी दादागिरी दिखाए, तो ये लोग क्या करते हैं फिर? पहले तो जैसे यहाँ पे जो आपके थोड़ा लाउडली बोलना, जोर से। प्रधान जो होता है ना इनका। अच्छा, इनका प्रधान होता है। जैसे बैठाते हैं, अगर नहीं मानेगा तो कोई बंदा जैसे मना करेगा कि मेरे पास है नहीं, मैं नहीं दूंगा, जैसे तो फिर ये देवते पे छोड़ देंगे, जैसे देवते पे छोड़ देंगे, देवते पे डिपेंड है, देवता भी आपको खुद ही हिसाब करेगा इसका वगैरह। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। तो जो देवता है, मतलब अगर मान लो कई और होता है ना, नहीं मैं नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, तो ऐसा होता है उनके पास, मतलब देवता लग जाता है उनमें, लगता है देवता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों की मान्यता है, और अगर कोई भी दादागिरी करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं, यहाँ के लोग जो उनकी हॉस्पिटलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा व्यवहार भी करेंगे आपके साथ। बट अगर इनका जो रूल कानून है उसके बाहर अगर आप लोग जाते हो तो आपके साथ जो यहाँ का जो व्यवहार है ना दोस्तों, वो ऐसा रहने वाला है कि ये देवते के ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा, इनका जो गाँव का जो प्रधान होता है ना, वो खुद चुनते हैं, पहले से ही हो बना हुआ है ना गाँव का प्रधान जो है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ के, जो मैंने सुना हुआ यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं ना, ये जो शादी वगैरह अपने ही गांव में करवाते हैं। अच्छा, बाहर से नहीं करते है ना, क्योंकि गांव ऐसा था ना, यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत कम ही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं ना, और इनका देवी देवता की वजह से इनको बाहर ज़्यादा अलाउड नहीं है, शादी करना अलाउड नहीं है ना, यही से करते हैं। अच्छा, इनके लिए शराब वगैरह पीना अलाउड है? पहले था, इनको बंद करवा दिया, ओनली मटन चलेगा, चिकन, अंडा, दारू बंद है। दारू पिएगा तो इनका लिए पता नहीं कि 3000 कुछ फाइन है। अच्छा, फाइन है अपने बंदों के लिए भी, क्योंकि डेली अगर देखा जाए यहाँ का बंदा कितना कमा लेता है भांग पे, काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं ना, क्योंकि भांग जो है ना काफ़ी ज़्यादा महंगी है। जिनका मतलब 15-20 हज़ार रुपये दिहाड़ी, और हर 15 से 20 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमा लेता है बंदा यहाँ डेली की।
तो ऐसा कोई घर नहीं है कि जो ये नहीं करता। अच्छा, ये जो भांग है ना खुद उगती है, ये खेती करते हैं इसकी? उगाते हैं खुद ही, जैसे हमारा गेहूं मक्की। हाँ, गेहूं उगाते हैं, वैसे ही चलता है। यहाँ पे बगीचे वगैरह होते हैं सेब के? सेब लगाए पर होते नहीं है। मतलब पूरे के जो गांव है ना वो पूरे का पूरा वजी और डिपेंड है मतलब अपना भांग के ऊपर, यानी कि मौलाना क्रीम के ऊपर, जो कि वर्ल्ड फेमस है। अच्छा जी, ये थे नारायण ठाकुर जी, जो कि यहीं पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं और बेसिकली मंडी से बिलोंग करते हैं। हाँ चलिए, हाँ ये थे भाई, और ये थे अपने हनी भाई, ठीक है, जो कि बेसिकली कुल्लू से ही बिलोंग करते हैं। तो इनसे हमने जानने की कोशिश करी दोस्तों यहाँ के बारे में, यहाँ का इतिहास और मलाना जो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई जी आप लोगों से मिल करके, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो भाई साहब अभी टाइम हो चुका है खाना खाने का। तो ये जो भाई यहाँ पे थे, इनका नाम था राजू भाई, यानी कि नारायण इनका नाम है। तो ये अभी खाना लेकर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैठ करके खाना खाएंगे। तो यहाँ पे आकर के यार पर्सनली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक कैंपिंग जैसी फीलिंग हमें आ रही है, एक टेंट जैसा यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल, काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा हमें लग रहा है। तो भाई यहाँ पे ऐसा है कुछ, यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना कुछ इस प्रकार से, हम बैठे हुए हैं, ये देखिए। फिलहाल खाना कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो भाई साहब फिलहाल हम आ चुके हैं इस रूम के अंदर। देखिए पूरी कैंपिंग वाली फीलिंग आ रही है। सोने के लिए आप आसपास देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए हम यहाँ पे सोएंगे। दोस्तों यहाँ पहुँचते ही हमें रात हो गई थी। तो खाना पीना करने के बाद और बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मुझे लगा इस वीडियो को यहीं पे ऐड कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे पूरा मलाना गाँव। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए।